समीना, समीना कहां चली गई है रात में यार? कहां ढूंढूं इसको मैं इतने बड़े घर में? समीना, 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 कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भूखने से कुछ नहीं होगा। नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा घर है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम लोग। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। खत्म कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। बेटा, ये कोई आम साया नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ बातें इंसान की समझ से बालातर होती हैं, और ये ऐसी ही बात है। ये बताएं कि इससे निकलने का कोई तो रास्ता होगा। है भी और नहीं भी। बेटा, यूं समझो कि अब वो तुम्हारी बीवी नहीं रही। क्या मतलब है? मेरे बच्चों की माँ है वो। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, मगर कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। उनसे मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है, मगर अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, और वही तुम इस मुश्किल से निकाले। मेरी तो कुछ समझ में नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? बेटा, इस मुश्किल से निकलने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं बेटा अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो इफरित है,
बहुत ताकतवर शैतान जिन। मुझे अपने साथियों की मदद लेनी होगी, हमें बुलाना होगा। प्लीज खुदा के लिए उनको आप यहाँ बुलाइए, जल्द से जल्द बुलाइए। मेरे बच्चे अपनी माँ का नाम सुनते ही खौफजदा हो जाते हैं। हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, छोड़ देंगे ये घर, कहीं और चले जाएंगे। लेकिन खुदा के लिए मेरे बच्चों की माँ वापस दिला दीजिए। सिर्फ एक बार मेरे बच्चों की माँ वापस आ जाए, मैं ये जगह छोड़कर चला जाऊंगा। तब मत कहो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें दोबारा मिल जाए। बस एक बात का ख्याल रखना कि जब तक मैं ना कहूं तुम उस कमरे में नहीं। हाँ बेटा, मामा ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। सोना है तुमने, उठ जाओ। ये देखो कितना प्यारा सूट आया है, कितनी प्यारी लगूंगी मैं पहन के। वाह, अब उठ जाओ। तुम्हें पता है इतनी मुश्किल से अब्बू से इजाजत मिली और तुम्हारी नींद ही नहीं पूरी होगी। अब उठ जाओ जल्दी से। वाह, इतनी प्यारी लगी हो। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा तुम्हारे ना एक इयररिंग्स है यार, वो बड़े प्यारे हैं। सुनो, मैं ये ले लूं? मैं पहन के बहुत प्यारी लगूंगी। तुम जो चाहे पहन लो, तुम जो भी पहनती हो सब तुम पे अच्छा लगता है। ये की ना तुमने बिल्कुल अच्छी बात।
अच्छा सुनो, जहाँ से जो सामान ले रही हो वहीं रखना, कमरा मत फैलाना मेरा। इतना प्यारा दुपट्टा है, फेयरवेल में तो सबसे ज्यादा प्यारी मैं ही लगूंगी, देख लेना। की बच्ची क्या ढूंढ रही हो माला? एनी, मुझे पता नहीं तुम्हारे पास होंगे, दो मुझे इधर दो एनी, छोड़ के नहीं। अरे पागल हो गई हो तुम लोग, देख के नहीं चल सकती हो। सिद्रा बेटा क्या हुआ, तबीयत ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं? सम्मी, अल्लाह खुदाया, ये लड़कियां भी पता नहीं कब बड़ी होंगी। सिद्रा पानी लाऊं? मम्मी बस चक्कर आ रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, जाकर कमरे में रेस्ट करो, मैं सब देख लेती हूँ, ठीक है? शाबाश। और हाँ, वो फोन कर देना यासिर को, उसे कहना कि बिल की आज लास्ट डेट है, बिल भर दे। जाओ, शाबाश। इनकी तो खातिर मैं करती हूँ, पता नहीं कब बड़ी होंगी ये। भाईजान, आपको आज हमारी याद कैसे आ गई? हाँ, याद तो आती है, बस आपको डिस्टर्ब नहीं करती। बड़ी समझदार वाकई हुई आप। लेकिन आपके हाथों हमें डिस्टर्ब होना बहुत पसंद है, लिहाजा आप हमें बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। अच्छा सुनिए, अम्मी कह रही थी कि मैं आपको याद दिला दूं कि आज आखिरी तारीख है, बिल जमा करवा दें। भूल गया था, करवा देता हूं। ओह, अम्मी को वैसे ही शक था कि आप भूल गए होंगे। अच्छा चलो, बिल को तो गोली मारो, लेकिन ये बताओ तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? हाँ, शायद बीपी दोबारा हाई हो गया है। अम्मी को बताया तुमने? उनको बताऊंगी तो उनका मुझसे ज्यादा हाई हो जाएगा। अच्छा, तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ो और आराम करो, बाकी सारे काम माला और एनी खुद देख लेंगे। कमरे में आ गई हूँ। साहब को याद दिलाना था, अम्मी कह रही थी कि आपको याद दिला दूं कि बिल जमा करवा दें। अच्छा बाबा, करा दूंगा, ओके। अच्छा सुनिए, आज घर जल्दी नहीं आ सकते क्या आप? सिद्रा, तुम्हें पता है कितना काम, कोशिश करता हूँ। अच्छा, वो अब्बू आ गए घर पे? आते ही होंगे। चलो, तुम ख्याल रखो, मिलते हैं। चलें।
अरे अम्मी, ये आप क्यों कर रही हैं? मुझे तो मैं कर दूंगी। अरे बेटा खैर है, कोई बात नहीं। पहले घर के सारे काम तुम्हारे सर पर आ गए। सिद्रा की तबीयत ठीक नहीं है, जानती हूँ। वो तो बेचारी कोई काम कर नहीं पा रही है, ना वो सही से उठ सकती है ना बैठ सकती है। सारे काम तुमने ही तो संभाले हुए हैं। अरे अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हो? सिर्फ चंद दिनों की तो बात है, फिर फरजाना आ जाएगी। अरे हाँ, तुम फरजाना को फोन करके पूछो तो सही कब आ रही है। घर के कामों में मुश्किल हो रही है। एनी को भूले से अगर कोई काम कह दो तो पूरा घर सर पर उठा लेती है। मेरे बारे में बात हो रही है? हाँ, सुन भी लो, क्यों याद किया जा रहा? कहाँ जा रही हो, सुन तो लो। मम्मी मुझे नहीं सुनना, छोड़े हम। बेटा बड़ी बहन से कुछ सीखो। माँ बाप के दुख सुख की साथी सिर्फ माँ है। अम्मी, मैं छोटी हूँ ना, और छोटे बच्चे तो वैसे भी लाडले होते हैं। कोई लाडली वाडली नहीं, बिगड़ी हुई हो बस। लाडले होते हैं, ऐसे लाडले होते हैं। अम्मी छोड़े ना, रहने दे। अस्सलाम वालेकुम अबू जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अबू जी। भाई हमारी बेटी को शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बस इसीलिए। ये तुम्हारी अम्मा नजर नहीं आ रही? वो अपने कमरे में। और ये घर में इतना सुकून क्यों है? ऐनी नहीं है क्या? नहीं अबू जी, वो घर पर ही है। दरअसल अभी अम्मी के हाथों ना उसकी क्लास हुई है, इसलिए। अबू जी चाय पियेंगे आप? मैं बना दूं? भाई जब हमारी बेटी चली जाएगी तो अब्बू का कौन ख्याल रखेगा? अबू जी, अच्छा मैं चाय लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाए। आंसर बेटा, ये चाय के बाद लोगे या पहले? ना बाद ना पहले। क्यों? सारी रात तुम खांसते रहे हो, सुबह उठ के तुम ऑफिस चले गए हो, ये सारा दिन मैं रख के बैठी रही हूँ, और अब भी तुम कह रहे हो मैंने नहीं पीनी। मैं तो नहीं खांसा। कुछ पता होता है, खबर होती है अपनी। रात को 3 मर्तबा मैं तुम्हारे कमरे में आई, मेरे कमरे तक खांसी की आवाज आ रही थी। तुमने नींद में पानी भी मांगा मुझसे। लो, इतना सब कुछ हो गया और मुझे होश ही नहीं। जी, नहीं होता तुम्हें होश। चलो मेरा प्यारा बेटा, मेरे ख्याल में मैं तुम्हें खुद ही दे देती हूँ। मुझे नहीं पीना ये। क्यों नहीं पीना मेरा प्यारा बेटा? चलो, शाबाश। मैं चाय कैसे पीऊंगा? अच्छा मुझे याद आया, वो तुम्हें याद है ना कल भाई साहब के यहाँ जाना है? कल? हाँ याद तो है, लेकिन कल तो मेरी क्लास है। आंसर, कल संडे है। अम्मी आपको मैंने बताया तो था, मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, सर ने क्लास रखी है 9 to 12। आंसर, मैं तुम्हारी पढ़ाई से ना बहुत तंग आ चुकी हूँ। बस करो बाबा, थक गई हूँ मैं, मजीद नहीं पढ़ो। अभी मुझे मास्टर्स करके अच्छी जॉब करनी है। इतनी अच्छी जॉब तो कर रहे हो बेटा। I want to be better, प्रोग्रेस करना है मुझे। अरे बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए कितना कुछ छोड़ के गए हैं, बस कर दो ना। अभी मुझे सेल्फ सफिशिएंट बनना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अच्छा ठीक है, मैं अकेले ही चली जाती हूँ भाई साहब के यहाँ, नहीं आओ। अकेले कैसे जाने दूं? इतनी मुश्किल से तो सूरत दिखाई देती है उसकी। अच्छा अम्मी, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं, आपको ले जाऊंगा। फिर क्या सोचा आपने? एक तो बेगम साहब आप पहेलियां बड़ी बुझवाती हैं,
अब ये किस बात का जिक्र है जिसके बारे में हमें सोचना था? अरे भाई, कोई इशारा तो दीजिए ताकि मालूम हो कि माजरा क्या है। चले हम आपको बता देते हैं कि माजरा क्या है। माजरा कुछ यूं है कि हमारी बड़ी बेटी है माला और छोटी बेटी है एनी। दोनों बड़ी हो चुकी हैं, दोनों की अब हमने शादी भी करनी है, जबकि माला का कहीं रिश्ता नहीं हुआ और एनी का रिश्ता हो चुका है। ये माजरा है। अरे भाई, ये तो सब पता है हमें, अभी किस बारे में सोचने का मरहला दरपेश है जरा वो बताइए, लेकिन जरा मुख्तसरन। अल्लाह, मुख्तसर भी बताना है? चलें जी, ये भी हम मुख्तसर किए देते हैं आपकी फरमाइश पर। किस्सा मुख्तसर ये है कि एनी का रिश्ता हो चुका है। आलिया अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेगी क्योंकि अंसर की नौकरी को लगे हुए पूरा 1 साल हो चुका है। और बड़ी बेटी हमारी जिसका रिश्ता नहीं हुआ, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम पहले एनी की शादी कर दें। हम चाहेंगे कि पहले माला की शादी करें। तो ठीक है, कल छुट्टी है और यासिर भी घर में होगा। और हाँ, वो आलिया का फोन आया था, वो भी आ रही है। अच्छा, तो बैठकर बात करते हैं, मशवरा करते हैं और फिर हाँ या ना करेंगे। और क्या, माला के होते हुए हम एनी की शादी कर दें? माला क्या सोचेगी? माला तो जो सोचेगी दुनिया वाले क्या सोचेंगे? ये नहीं कर सकती मैं। पहले मेरी माला की शादी होगी, फिर एनी की करेंगे। सुनिए, अम्मी चाह रही थी जब वो इस्लामाबाद वापस जाए तो मैं भी उनके साथ चली जाऊं, गोद भराई की रस्म के बाद। क्यों भाई, क्यों लेके जाना चाह रही हो तुम? हर वक्त मेरा बीपी हाई रहता है, चक्कर अलग आते हैं, मैं स्टेबल नहीं हो पा रही और वहाँ वो परेशान हो रही हैं मुझे लेकर। तो सिदरत, इस घर में इतने सारे लोग तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं, तुम अकेली तो नहीं हो, तो फिर क्या मसला है? आप बात समझ नहीं रहे। समझाओ ना। मैं चाह रही थी कि आप अपनी अम्मी से बात करें कि जब वो गोद भराई की रस्म के बाद वापस जाएं तो मैं भी उनके साथ चली जाऊं। तुम्हारा मतलब है मैं बात करूंगा? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम कहीं नहीं जा रही हो और हमारे साथ ही रह रही हो, मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, तो आप खुद कह दें कि मैं नहीं भेजूंगा। सिदरा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जाके उनके सामने ये बात करूं? मुझे नहीं पता, तुम खुद कोई बहाना बना दो और तुम मुझे कहीं भी छोड़ के नहीं जा रही। किस मुसीबत में फंसा देते हैं आप मुझे। अब मैं उनसे झूठ बोलूं कि मैं नहीं जाना चाहती? तो यही कहो ना कि तुम खुद जाना चाहती हो, इसलिए अपना किया दूसरों पे रख रही हो। बिला वजह की बातें मत करें। मुझे आदत है तुम्हारी। भला मेरे काम कौन करेगा? माला और एनी है ना, पहले भी तो रहते थे आप मेरे बगैर। है, लेकिन दिल तो मेरा तुम में ही लगता है। बातें मत करें। तुम कहीं नहीं जा रही, यही रह रही।
क्या आपको? छोड़े मुझे। अरे रात को उठ उठ कर बच्चों को देखने की आदत गई नहीं है आपकी। अब वो बड़े हो गए हैं बेगम साहब। मियाँ साहब, मेरे लिए वो बच्चे हमेशा छोटे ही रहेंगे, चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, समझे आप? और सच बताऊं, मेरे घर की असल रौनक माला और एनी के दम से है। जब कभी मैं सोचती हूँ कि वो अपने घर की हो जाएंगी तो कसम से दिल घबरा सा जाता है मेरा कि मेरा क्या होगा। हाँ, लेकिन जाना तो है ना। लेकिन परवरदिगार का शुक्र है कि हमारे पास सिद्रा की शक्ल में एक बेटी भी है। हाँ, ये तो है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो आपकी रिटायरमेंट का क्या बना? बताया नहीं आपने मुझे। हाँ, सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट ले ही लूं। अभी भी सोच रहे हैं आप? यासिर कब से आपको कह रहा है? अच्छा खासा कमाता है, संभालेगा वो घर को, किस बात की परेशानी है आपको? अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने, सब हो जाएगा, फिक्र ना करें आप। मुझे गड्डी साईं से मिलना है। वो किसी से नहीं मिलते, पिछले 8 सालों से किसी से नहीं मिले। जानता हूं, उन्हें बस ये कहना कि उसका ठिकाना मैं जानता हूं जिसे वो ढूंढ रहे हैं। अब्बू जी। जी बोले बेटा। अब्बू जी, वो बोलो माला, क्या हुआ? कुछ कहना चाह रही हो? अब्बू जी, हमारी फेवरेट है ना, तो हम सोच रहे थे कि कुछ दोस्तों के साथ फेवरेट के बाद मूवी देखने चले जाएं। प्लीज अब्बू जी इजाजत दे दें, बहुत अच्छी मूवी है। कोई जरूरत नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि यूं लड़कियां अकेले सिनेमा में जाके मूवी देखें। अब्बू जी, मैंने आपसे परमिशन मांगी है, भाई से नहीं। बेटा, जब
भाई ने मना कर दिया है तो बस, बड़ा भाई भी बाप की तरह होता है। ये क्या बदतमीजी है? तमीज नहीं है तुम्हें? ये मोबाइल मुझे दो। जब देखो मोबाइल पे लगी हुई है, जब देखो मोबाइल पे लगी हुई। इसमें है क्या? मैं अभी तो चेक करूं। इधर दो। देखिए अम्मी, आप खुद ही देखिए। अम्मी रख तो दिया। कोई तमीज तहजीब है ही नहीं तुममें। कितनी बार कहा है कि नाश्ते की टेबल पर आराम से बैठा करो, लेकिन सुकून ही नहीं है तुम्हारी जान को। जब देखो मोबाइल, जब देखो मोबाइल। शादी की उम्र हो चुकी है, तमीज बिल्कुल नहीं आई। कम से कम भाभी से कोई तमीज सीख लो। अरे अम्मी छोड़े, बच्ची हैं। वैसे यानी तुम्हारी अम्मी कह तो ठीक रही हैं। अब जरा खुद पर काबू पाना सीखो और घरदारी की तरफ तवज्जो दो। भाई कल कलाओं को दूसरे घर भी जाना है कि नहीं है? माला को देखो, तुम्हें और उसमें कितना फर्क है। सच बताऊं, ये जो कॉलेज के फंक्शन है, मैं तो इनके हक में भी नहीं, सरासर फजूलियात है। जवान बच्चियां बन संवर कर कॉलेज जाएं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा नाम को छोड़ो, दाम बताओ। बस इस काम से जो हासिल हो उसकी चौथाई। तुम उसे जानते हो, उसका ठिकाना भी जानते हो, सच्चे भी हो, ये सब तो नजर आ रहा है, मगर कैसे, ये नजर नहीं आ रहा। आज से 11 साल पहले जिन 4 लोगों ने अमल किया था, उनमें से एक का बेटा हूं मैं। और उन 5 ने कसम खाई थी कि उनमें से कोई भी उसका पता किसी को नहीं बताएगा। और आज कसम टूट गई।